Hello friends, welcome to my channel Medical Study Point. I hope you all are doing well. So friends, आज का मेरा टॉपिक है ईसोफेगस और ईसोफेगस को मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि ये आपको ईजिली समझ आ जाए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस हमारा एलिमेंट्री ट्रैक का ही एक पार्ट है. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल द ईसोफेगस, और इसको गलट भी कहते हैं. सो ईसोफेगस का दूसरा नाम है गलट. इज़ अ मस्कुलर ट्यूब एंड इज़ कनेक्टेड टू योर स्टमक. सो ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है और फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट ईसोफेगस ही आता है एलिमेंट्री कैनाल में. सो ये हमारे स्टमक के साथ कनेक्टेड है. सो ये ईसोफेगस आगे जाकर स्टमक के साथ कनेक्टेड है और ये एक मस्कुलर ट्यूब है. सो इसमें मसल्स होते हैं, इसलिए इसको मस्कुलर ट्यूब कहते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो इसकी लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर एंड लाइज इन द मीडियन प्लेन इन द थॉरेक्स. सो ये मीडियन प्लेन मीन्स ये मिडल में एग्जिस्ट करती है. और थॉरेक्स इसको चेस्ट रीजन को बोलते हैं. थॉरेक्स जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये चेस्ट रीजन है, इसमें इसको थॉरेक्स बोलते हैं. सो ये थॉरेक्स में मीडियन प्लेन में प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द ट्रैकिया. सो इसके आगे प्रेजेंट होता है ट्रैकिया एंड इसके पीछे प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम. सो वर्टिब्रल कॉलम और ट्रैकिया के बीच में ईसोफेगस आता है. सो ये थॉरेक्स में प्रेजेंट है और 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और वर्टिब्रल कॉलम इसके पीछे है. मीन्स ये इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और ट्रैकिया के पीछे मीन्स बिहाइंड द ट्रैकिया प्रेजेंट है. नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द ईसोफेगस जॉइंस द स्टमक इज कॉल्ड द गैस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन. ये है ईसोफेगस और ये यहाँ पर स्टमक के साथ ज्वाइन हो रही है. सो ये जहाँ पर स्टमक के साथ ज्वाइन होती है डायग्राम में देखिए, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन. सो ये है गैस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक में आकर मिल रही है, स्टमक में ज्वाइन होती है. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड गैस्ट्रोईसोफेजियल जंक्शन. सो ये थी इंट्रोडक्शन ईसोफेगस के बारे में. नेक्स्ट है स्फिंक्चर ऑफ ईसोफेगस. सो ईसोफेगस में दो स्फिंक्चर होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट है क्रिकोफेरिंजियल और अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर. नेक्स्ट है द कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर. सो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर को हम शॉर्ट फॉर्म में UES बोलते हैं और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर को LES एब्रीविएट करते हैं. सो क्रिकोफेरिंजियल बोलते हैं. अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर का दूसरा नाम है क्रिकोफेरिंजियल और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर का दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्चर. सो फर्स्ट देखते हैं क्रिकोफेरिंजियल और अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर इज़ अ बैरियर बिटवीन द ईसोफेगस एंड फेरिंग्स. सो ये है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर, डायग्राम में देखिए. सो फेरिंग्स जहाँ पर ईसोफेगस के साथ ज्वाइन होता है उनके बीच में प्रेजेंट होता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर या फिर क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्चर इसको बोलते हैं. एंड इसका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स एयर पासिंग इनटू द ईसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. जब हम इंस्पायर करते हैं एयर, मतलब एयर को जब हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा, तो क्या होता है कि इसका काम, ये जो बैरियर है UES, इसका काम ये है कि ये ईसोफेगस में एयर को प्रिवेंट करता है एंटर होने से. सो जब हम इंस्पायर करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो क्रिकोफेरिंजियल या फिर अपर ईसोफेजियल स्फिंक्चर एयर को प्रिवेंट करता है ईसोफेगस में जाने से. नेक्स्ट है सेकंड द कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर इज अ बैरियर बिटवीन द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक. सो द कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर है जो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक के साथ ज्वाइन हो रहा है. सो यहाँ पर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर प्रेजेंट होता है. इसको ये क्या है? एक बैरियर है. इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस. सो ये क्या प्रिवेंट करता है? रिफ्लक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट का मतलब है कि फूड जो भी स्टमक में प्रेजेंट है, क्योंकि स्टमक में फूड जाकर एसिडिक हो जाता है क्योंकि एसिड वहाँ पर प्रेजेंट होता है HCl. सो उस एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट को ये वापस जाने से प्रिवेंट करता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर.
कार्डियक या फिर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, जो स्टमक में फूड प्रेजेंट है गैस्ट्रिक कंटेंट उसको वापस जाने से प्रिवेंट करता है। सो जो रिफ्लक्स है उससे प्रिवेंट करता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सो ये थे दो टाइप ऑफ स्फिंक्टर जो कि ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, दो स्फिंक्टर और उनके फंक्शंस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस। अब हम पढ़ेंगे कि ईसोफेगस में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फर्स्ट है आउटर लेयर और एडवेंटिशिया, सेकेंड है मस्कुलर लेयर, थर्ड है सबम्यूकोजा एंड लास्ट है म्यूकोजा। सो आउटर लेयर और एडवेंटिशिया, ये डायग्राम में देखिए आउटर लेयर है एडवेंटिशिया, इट अटैचेज द ईसोफेगस टू नियर बाय पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो एडवेंटिशिया जो है, जो आसपास ईसोफेगस के जो आसपास ऑर्गन्स या पार्ट्स प्रेजेंट है उससे अटैचमेंट में एडवेंटिशिया हेल्प करती है। नेक्स्ट है मस्कुलर लेयर, इसमें दो तरह के मसल होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। फाइबर्स पुशेस फूड डाउन इनटू द स्टमक। सो मस्कुलर मसल लेयर है जो मस्कुलर लेयर, ये किस में हेल्प करती है, फूड को आगे पुश करने में, मतलब फूड को डाउनवर्ड्स आगे स्टमक में ले जाने में ये हेल्प करती है मस्कुलर लेयर। नेक्स्ट है सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा ये वाली लेयर है डायग्राम में, इट कंटेन्स ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस, दिस कीप्स द ईसोफेगस मोइस्ट। सो सबम्यूकोजा में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूकस का फंक्शन क्या है कि वो ईसोफेगस को मॉइस्ट रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ड्राई नहीं होने देता। लास्ट है म्यूकोजा, इट इज़ अ इनर लेयर। सो म्यूकोजा सबसे इनर लेयर है, इट इज़ मॉइस्ट टू हेल्प फूड पास स्मूथली इनटू द स्टमक। सो ये भी मॉइस्ट रहती है सब इनर लेयर म्यूकोजा। इससे क्या होता है, मॉइस्ट रहने का ये बेनिफिट है कि जो फूड है वो आगे ईजिली पास हो जाता है, स्मूथली पास हो जाता है। सो ये थी लेयर्स ऑफ ईसोफेगस। लास्ट है फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। सो फंक्शंस क्या क्या है ईसोफेगस के। फर्स्ट है द ईसोफेगस पास फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द माउथ डाउन टू द स्टमक। सो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि ये फूड और लिक्विड को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है। कैसे, क्योंकि ईसोफेगस में मस्कुलर लेयर है, सो मसल की हेल्प से जो फूड है आगे माउथ से स्टमक तक पास हो जाता है नीचे डाउनवर्ड। नेक्स्ट है दिस इज अकॉम्प्लिश बाय पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस दैट इज पेरिस्टाल्सिस। अब ये किसकी हेल्प से होता है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, ये एक वेव लाइक मोशन होता है। ये किसकी वजह से होता है, जो मसल लेयर प्रेजेंट है ईसोफेगस में उसकी वजह से। सो वो एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब फूड आगे पास हो गया, देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। सो इससे क्या होता है कि फूड आगे पास हो जाता है। सो फूड, जब हमें पता ही है कि जब हम माउथ से फूड लेते हैं तो वो बॉलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाता है। सो जैसे ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, जैसे कि पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई जिससे फूड आगे को पुश हो जाता है, इधर से कॉन्ट्रैक्ट और आगे की तरफ रिलैक्सेशन। सो इससे फूड आगे पुश होता है। जब फूड थोड़ा आगे पुश हो जाता है देन दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और ये एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है या फिर वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन है मस्कुलर लेयर ऑफ ईसोफेगस की। सो ये वैसे तो फुल एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्सिस कंटिन्यू रहती है। Next, the cardiac sphincter relaxes to allow the food to pass into the stomach. Also, it prevents reflux of gastric acid into the esophagus. So, cardiac sphincter जो कि हमने पहले ही पढ़ा, ईसोफेगस को स्टमक से ज्वाइन करता है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है। सबसे पहले तो फूड जब ईसोफेगस से आता है तो कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है ताकि फूड आगे स्टमक में जा सके। देन इसका फंक्शन क्या है, जब एक बार स्टमक में फूड पहुंच जाता है सो ये जो इस कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाता है। इससे क्या होता है, जब ये क्लोज हो जाता है तो जो गैस्ट्रिक एसिड है स्टमक में, जो फूड प्रेजेंट है वो गैस्ट्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जो कि एक एसिड होता है, वो फूड के साथ मिल जाता है। सो उसकी बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कार्डियक स्फिंक्टर। जब वो क्लोज होता है सो उसका बैक फ्लो ना हो सके, इससे प्रिवेंट करता है कार्डियक स्फिंक्टर, और इसको बोलते हैं रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। सो स्टमक से दोबारा ईसोफेगस में फूड ना जा सके इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। सो ये दो काम है कार्डियक स्फिंक्टर के। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ईसोफेगस, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप ये आपको वीडियो ईजिली समझ आ गई होगी, बहुत ही ईजी वीडियो थी एंड विद द हेल्प ऑफ